आपके शिक्षक आप मतलब बड़े पैमाने पे शिक्षक की रिक्तियां पड़ी हुई हैं, तो आपका बजट जा कहाँ रहा है? अगर आपका 1 महीना पेमेंट रुक जाएगा तो आप छटपटा जाएंगे। बेटियों को न्याय दो, एक मुद्दा रहेगा कि हमारी बेटियों को न्याय दो। दरभंगा का मामला, स्वास्थ्य में भी आप इतने बड़े बजट आपने दिया है, मगर वो बजट आप जो स्वास्थ्य की रीढ़ कहे जाने वाली आशा और फैसिलिटेटर बहने, उनको 6 माह से पेमेंट नहीं मिला है। मैं सीबीआई को दे करके वो आराम से चैन की नींद सो रही है, मगर उसे सोने नहीं दिया जाएगा। सरकार कहती है कि ये स्पर्श पोर्टल की वजह से हर साल कोई कभी पोर्टल का बहाना, कभी कुछ का बहाना। यूजीसी का मामला जो चल पड़ा है, इसको सरकार तो पहले हल करे सही तरीके से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और इन सब के बीच वाम दल से विधान पार्षद शशि यादव ने सरकार को बजट को लेकर घेरा। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाली आशा कर्मियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिला है और इस बात को लेकर अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे चलकर भूख हड़ताल करने वाली है। देखिए क्या कुछ कह रही है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। जिस तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में तमाम मामले देखे जा रहे हैं, बिल्कुल बजट ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अब तक का सबसे बड़ा बजट है, मगर हमने तो बता दिया कि आपका ड्रॉप आउट दर किस तरह से गिरता चला जा रहा है। आपके शिक्षक आप मतलब बड़े पैमाने पे शिक्षक की रिक्तियां पड़ी हुई हैं। किनके बल पे आप पढ़वा रहे हैं? किनके बल पे उच्च शिक्षा चल रहा है? जिस गेस्ट टीचर के बल पे चल रहा है, विशिष्ट टीचर के बल पे चल रहा है, उनको आप क्यों नहीं अस्थायी कर दे रहे हैं? तो वहाँ आप मतलब किस तरह से पढ़ाई होगी? अब बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मगर जहाँ ड्रॉप आउट आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, और वहां पे आप ड्रॉप आउट दर अगर इतना बड़े पैमाने पे है तो आपका बजट जा कहाँ रहा है? यही मैंने सवाल उनसे पूछा यह भी कि भाई स्वास्थ्य में भी आप इतने बड़े बजट आपने दिया है, मगर वो बजट आप जो स्वास्थ्य की रीढ़ कहे जाने वाली आशा और फैसिलिटेटर बहने, उनको 6 माह से पेमेंट नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि दीपावली चला गया, छठ चला गया, 1 जनवरी चला गया, वो अपने बच्चे को 100 रुपया का भी मिठाई खरीद करके नहीं दे पाई। उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा? सरकार कहती है कि ये स्पर्श पोर्टल की वजह से हर साल कोई कभी पोर्टल का बहाना, कभी कुछ का बहाना। भाई पोर्टल के बहाने से वो महिलाएं क्यों सफर करें? अगर आपका 1 महीना पेमेंट रुक जाएगा तो आप छटपटा जाएंगे, मगर जो 4,000-5,000 कमाने वाली महिला को आप 6 महीने से पैसा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पर्श पोर्टल और केंद्र का मसला है। इसलिए हमने कहा है कि अगर चलते सत्र में इन महिलाओं का पेमेंट नहीं गया तो निश्चित तौर पर सत्र के बाद मैं श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठूंगी। नीट वाला मामला को लेकर के मैम लगातार विपक्षी पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अभी तक भी सरकार का कोई मजबूत मतलब ना आश्वासन है, ना उस दिशा में काम है। सीबीआई को दे करके वो आराम से चैन की नींद सो रही है, मगर उसे सोने नहीं दिया जाएगा। ये तय बात है। हमारी यात्रा घूम रही है, एपवा और आयशा के लोग आज नवादा से गुजर रहे होंगे और वो पूरे घूमते हुए अन्य जिलों का मुआयना करते हुए वो 9 तारीख को पटना पहुंचेंगे और 10 तारीख को बड़ी संख्या में महिलाएं विधानसभा का और छात्र नौजवान विधानसभा का घेराव करेंगे। 10 तारीख को घेराव करेंगे जी, विधानसभा। यही बेटियों को न्याय दो, एक मुद्दा रहेगा कि हमारी बेटियों को न्याय दो। दरभंगा का मामला आपने सुना होगा मैम, जिस तरीके से ST का मामला हुआ है और पूरे ब्राह्मण समाज पर एक पूरे गांव पर केस कर दिया गया है। देखिए जी, वो मैं देख रही हूँ, मगर इस मतलब ये जो UGC का मामला जो चल पड़ा है, इसको सरकार तो पहले हल करे सही तरीके से। अगर ये हल हो जाएंगे तो इस तरह की आपस की वैमनस्यता ये तो चल ही रही है ना इस मतलब शिक्षण संस्थानों में, तो ये है 118% है ना, तो गांव में समाज में तो ये है। इसको अगर सरकार ही तो बढ़ावा दे रही है, इसलिए इसको हल करे, इसके संदर्भ में मजबूत और ठोस तरीके से जो कानून लाई है इसको और बेहतर बनाए।
तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना था कि वह अनशन पर बैठ जाएंगी, साथ ही साथ वह नीट मुद्दे को लेकर भी क्या कुछ कह रही थी वह भी आपने सुना कि वह बिहार विधानसभा का घेराव करने वाली है। देखिए बड़ा बयान जो है वह सामने आया। हालांकि अब आगे देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक इन तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।